बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा चैनल पे विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशंस का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका पालीकिले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला आज का दूसरा एशिया कप का मैच अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने जो है वो बड़ी कोई आप कह लो कि डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद एक फाइट बैक दिखाया बॉल के साथ, जहां अर्ली विकेट्स लेके श्रीलंका को ट्रबल में तो ज़रूर डाला, बट श्रीलंका ने जो है वो मैच जीत लिया है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैव स्टार्ट देयर एशिया कप कैंपेन विद द विन एंड विन बाय 5 विकेट्स। और इस मैच समरी भी आपने स्क्रीन पे देखी होगी और इस पर बात करेंगे। प्लस बिगेस्ट क्लैश ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जो था भाई एक लोअर स्कोरिंग इनकाउंटर था, जिसमें श्रीलंका जो है वो बॉल के साथ सबसे पहले तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, और फिर जो है वो बांग्लादेश एक सबसे जो बड़ी गलती, ये तो आपने स्कोर कार्ड पे पढ़ लिया होगा किसने कितने आउट किए, किसने कितने रन बनाए, मगर जो मुद्दे की बात है हम वो कर लेते हैं। तो श्रीलंका जब बॉलिंग कर रहा था तो बांग्लादेश ने एक ऐसी चीज़ की कि जो आपको कोई भी टीम हो, चले कितनी भी बड़ी टीम हो, आप अगर आप ये हरकत करोगे तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी छोटी टीम के भी अगेंस्ट आप जो है वो आप यू हैव प्रिवेल, ये ऐसा हो नहीं सकता। अब ना तो आप रन सिंगल डबल कर रहे हो, ना आप जो है वो बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप बस ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, और जब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने ब्लॉक कर लिया, आप शेल में जा रहे हो, वहाँ से बाहर आने के लिए आप जो है वो हिट लगाने की कोशिश कर रहे हो और उसमें भी कामयाब नहीं हो रहे, आप आउट हो रहे हो। तो जब आप टू मच डॉट बॉल्स का प्रेशर अपने ऊपर पुट अप कर लेते हो तो फिर इसी तरीके का हाल होता है जो आज बांग्लादेश के साथ हुआ बैटिंग के दौरान। तो बांग्लादेश ने इससे अपनी गलतियों से, एक बैट्समैन आया उसने ये गलती की, दूसरा आया उसने ये गलती की, तीसरा आया उसने, किसी एक बंदे ने सबक नहीं सिखाया, माँ सिवाय नजमुल हुसैन शांतु के, जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, 89 रन स्कोर की, और उसके अगर 89 निकाल दो तो इस पूरी बांग्लादेश की जो इनिंग्स थी उसमें 100 से कम रन पे ये ऑल आउट हो जाती। तो उसने आपको बताया, जबकि एक बंदा आपको ये दिखा रहा है कि इस विकेट पे किस तरह करना है, बिकॉज दैट वाज अ 2 पेस विकेट। तो यहाँ बांग्लादेश को चाहिए था कि थोड़ी सेंसिबिलिटी के साथ बैटिंग करे, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये मेरे माइक का क्लिप भी आज बहुत मसला कर रहा है, चलें बहरहाल। तो इस तरीके की अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस करोगे तो फिर आप अपने बॉलर से एक्सपेक्ट करो कि ये हमें जिता के देंगे, तो बॉस ऐसा होता नहीं है। श्रीलंका बड़ी टूटी फूटी टीम हो रही है, उनके बड़े प्लेयर जो कि लहिरू कुमारा या फिर और जो उनके करुणारत्ने और चामिका करुणारत्ने, ये दिमुथ करुणारत्ने नहीं है, और बहुत से उनके प्लेयर जो है वो इंजरी का शिकार है। अविष्का फर्नांडो इस टीम में नहीं है, मकसद वनिंदु हसरंगा डिसिल्वा जो कि इनके ट्रम्प कार्ड स्पिनर हैं वो इस टीम में नहीं है। तो जब आपके 3-4 मेन प्लेयर जख्मी हों या इंजरी के तौर पे बाहर हों, कोई भी प्रॉब्लम हो और वो स्क्वाड का हिस्सा ना हो, तो फिर कोई भी टीम अगर इस तरीके की बॉलिंग परफॉर्मेंस देती है तो ये फिर जो है आप इस तरीके से इसको मद्देनजर रख लो कि उसके लिए एक मोरल बूस्टिंग ये परफॉर्मेंस होती है। और यही आज श्रीलंका ने दिखाया कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनका होम ग्राउंड है, सब चीज़ों का उन्होंने भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाया आज। अब अगर आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखो तो तस्कीन ने अर्ली विकेट ज़रूर ले ली, बट बॉस आपके रन ही इतने कम थे। यस, आई एक्सेप्ट दैट वाज अ 2 पेस विकेट, अनइवन बाउंस इज वेल, सम बॉल आर ब्रेकिंग, सम इज़ नॉट, बट मेन प्रॉब्लम क्या था वो मैं आज आपको समझाता हूँ। जब रात के टाइम आप बैटिंग कर रहे होते हो तो आपके लिए आसान होता है बैटिंग करना, बॉल स्किड करके बैट के ऊपर आता है। जब आप दिन के टाइम बैटिंग कर रहे होते हो तो विकेट में अगर मॉइस्चर हो या विकेट में ब्रेक हो तो वो आप, यस इट वाज अ 2 पेस विकेट, बट आप जो है वो उसका शिकार हो जाते हो। ये मैं मानता हूँ बांग्लादेश की बारी में विकेट थोड़ा सा मुश्किल था, मगर अगर आप उस मुश्किल विकेट के ऊपर भी स्ट्राइक रोटेशन नहीं करोगे, आप एक जगह स्टिक हो जाओगे डॉट बॉल्स के ऊपर और प्लेइंग योर शॉट, वाइल हैविंग सेड दैट दे हैव नॉट ट्राई टू create single doubles or rotating the strike. I also want to mention one more thing, which is this is not a small ground, to be honest.
दिस इज़ अ बिग ग्राउंड, सो यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्राइक रोटेशन। आपको कहीं से भी जो है वो इतने बड़े ग्राउंड में आप ये अगर सोच के चलोगे कि हम बड़ी आराम से जो है वो छक्का मार लेंगे, तो यार ऐसा होता नहीं है। बाज़ औक़ात जो बड़े ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे आपको इस पॉलिसी पे जाना पड़ता है कि हमें सिंगल डबल्स लेने और उसके बाद जो है हम ये मैच जीते हैं। जब मैं आपको अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, ज़रा सा, बिल्कुल ज़्यादा पीछे नहीं, बिल्कुल आप थोड़ा सा बैक फुट पे जाएं और ऐसे गर्दन घुमा के देखें हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच जो कि कोलंबो में हुआ, प्रमदासा में। उधर शादाब जब खेल रहा था ना, जो नसीम शाह ने मैच जिताया, तो वहाँ पे बाउंड्री बड़ी थी। शादाब हिट मार के खेलता है वैसे तो, मगर उसने क्या किया, ये देखा कि ये बड़ा ग्राउंड है, मुझे यहाँ सिंगल डबल करने चाहिए, तो मैं बाउंड्री की तरफ नहीं जाता हूँ। अगर मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा कोई लूज डिलीवरी मिल जाएगी, उस पर मैं कैपिटलाइज करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, अदरवाइज मैं जो है वो सिंगल डबल करूँगा। बड़ी बाउंड्री है, मुझे फ़ायदा उठाना है इसका, ये उसने किया। अगर यहाँ बांग्लादेश की टीम थोड़ा सा मिसरीड कर गई सिचुएशन को कि जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल ली। अब आप जब ब्लॉक एंड हिट वाली पॉलिसी पे जाते हो तो फिर उसमें दो ही रास्ते होते हैं, या तो आपकी हिट लग जाती है या तो आप आउट हो जाते हो। तो उसमें बांग्लादेश सफ़र ये कर गया कि वो विकेटें लूज़ कर गए। अगर यही कोई 230 रन होते तो ये स्टोरी बहुत डिफरेंट होती, आपको मैं ये पहले बता दूं। मगर यहाँ पे श्रीलंका को बेनिफिट ये हुआ, एक तो बॉलिंग बड़ी शानदार की उन्होंने, और उसके बाद बांग्लादेश ने पूरा सपोर्ट किया उनको कि भाई आप जो है वो मतलब आउट कर लो हमें, हम कोई मसला ही नहीं है। बहुत मतलब यह के बात दीगरे उसको आप इस तरीके से कह लो कि एक के पीछे एक जा रहा होता है ना, जिस तरीके से वो वाला आप मामला इसको रख सकते हो। तो कोई रुकने की किसी ने कोशिश नहीं की मां सिवाय नजमुल हुसैन शांतु के। तो ये बांग्लादेश की जो आज की डिफीट है, यस शकीब से कि भाई ये यंग टीम है, सीख रही है, मगर शकीब से सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि भाई तू सबसे पहले तो ये बता किस खुशी के अंदर क्यों जो है वो मोहम्मदुल्लाह रियाद, जो ये महमूदुल्लाह भी कहते हैं, लोग उसको छोड़ के क्यों आया तू भाई, क्यों उसको छोड़ के आया, जबकि वो आपका एक ऐसा प्लेयर है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस में आपने उसको देखा होगा, वो मैचेस जिता के गया है। 2015 का वर्ल्ड कप देख लो, 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, और दीगर ऐसी सिचुएशंस में एक तो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, प्लस पावर हिटिंग एबिलिटी भी है, स्ट्राइक रोटेशन भी है, क्लास एक अपनी है, और बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डर बड़ा ज़बरदस्त है। आप एक यूटिलिटी क्रिकेटर को छोड़ के कैसे आए, सबसे पहले तो आप ये सोचो, कप्तान हो ना तो आप इस चीज़ पे गौर करो। जैसे हम बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उसने सऊद शकील को नहीं खिलाया, तो भाई तू जो है वो कोई सुपरस्टार तो है नहीं, सही है ना भाई, होगा बांग्लादेश के लिए होगा, सही है। यस, रिगार्डिंग द फैक्ट, हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, we have nothing we can take away from Shakib, the way he performed in recently in international cricket in the past, 300 above wicket in international cricket, और रन्स भी बनाता है अपनी टीम के लिए, मैच विनर है। मगर अगर आप कप्तान हो ना अच्छे, तो आपका कोई जाती मसला किसी से कुछ भी हो, आप उसको साइड पे रख के अपनी टीम के लिए सोचते हो, और वहाँ शकीब जो है वो मार खा गए। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, मुशफीक, शकीब और मोहम्मदुल्लाह रियाद, ये तीन प्लेयर ऐसे हैं इनके, अगर ये होते इन यंगस्टर्स के साथ तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, संजय मंजरेकर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लोग इसको ना, उनका अगर पोस्ट मैच इंटरव्यू जो शकीब दे रहे थे, अगर आप लोगों ने सुना हो, तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा ये यंग प्लेयर हैं और जो है क्या नाम है, इनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, और अगर आप जैसे प्लेयर हों तो ये उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप क्या समझते हो, ज़रा क्वेश्चन पे गौर करें, आप क्या समझते हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप भूल रहे हो या मिस कर रहे हो और आप चाहोगे कि वर्ल्ड कप आ रहा है वो मेरे पास हो ताकि मेरी टीम के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएं। क्या सी गोल करी है इसने, ये बात मतलब बड़ा सख्त लौंडा है भाई, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसने जो है वो बात को घुमाया। क्योंकि संजय मंजरेकर बड़े ज़बरदस्त आदमी है, उसने बोला, वो सवाल ही उसका ये था कि तुम मोहम्मदुल्लाह रियाद को क्यों छोड़कर आए हो भाई, लेकिन शकीब उसको घुमा गया। तो जैसे हम बुग़्दे सरफराज कहते हैं, तो बुग़्दे महमूदुल्लाह में तुम जो है वो आज इस डिफीट से सफ़र हो गए हो। तो ये चीज़ें इसको देखनी पड़ेंगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और आप जो है अपने ऐसे प्लेयर को जो कि प्रूवन मैच विनर है कैसे छोड़कर आ सकते हो, सबसे पहला सवाल तो ये है। और आपको ये खुद बांग्लादेश में, अगर ये खुदा की कसम पाकिस्तान में हो रहा होता, हम तो भाई चारों खाने चित करके रख देते हैं। हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर, हम खुद उसको जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर उसकी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आती है, मगर ये तो भाई अपने मुंह मियाँ मिट्टू बना हुआ है और मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है किसी भी बात को। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि मोहम्मदुल्लाह रियाद का होना बड़ा ज़रूरी था इस टीम में, और अब ये लकीर पीटने से फ़ायदा नहीं है, ये बात सब कहेंगे कि यार आप यही बात कर रहे हो। मगर अब अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक वाहिद वही प्लेयर था, और प्लस लिथिन कुमार दास उनका जो है वो अनफिट हो गया।
तो यहाँ पे भी तो इंजरी हो गई ना, उसकी जगह रिप्लेसमेंट में ही ले आते भाई, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। तो बांग्लादेश अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कर ले, क्योंकि फिर हमने तो अर्ज कर ही दिया, अब शिकायत हो ना हो ये बात की बात है। बहरहाल बांग्लादेश ने आज की हार से सबक सीखा है या नहीं सीखा, मगर पाकिस्तान को इस हार से बांग्लादेश की ये सबक ज़रूर सीखना चाहिए कि सऊद शकील कंपलसरी है इस विकेट पे खिलाना, क्योंकि इंडिया के स्पिनर आपको खा जाएंगे वरना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर बाद में ना कहना कि जो है भाई ये हो गया तो हमारे पास ये मसला नहीं था, फिर रोना धोना नहीं चलेगा, फिर डायरेक्ट होगा क्रिटिसिज्म। क्योंकि हम तो सीधी बात कहते हैं भाई, मैच आप खेलो लड़ो भले हार जाओ मसला नहीं है, मगर जब आप ढेर हो जाओगे बिल्कुल ही और सलमान अली आगा के साथ प्रोसेस करोगे आप बार बार, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप पेड ऑफ करोगे, क्योंकि एक दफ़ा गलती हो जाती है। अबे दूसरी दफ़ा इंटरनेशनल स्टेज पे वो रिवर्स स्वीप मार के आउट हुआ है, अबे तुम्हारे घर की क्रिकेट थोड़ी है ये यार। तो ये पाकिस्तान को सबक सीखना है। बाकी हैट्स ऑफ टू श्रीलंका एंड चरित असलंका, द वे ही प्लेड सदीरा समरा विक्रमा, दे बोथ स्कोर्ड हाफ सेंचुरी, ब्रिलियंट बैटिंग डिस्प्ले बाय बोथ ऑफ देम। और ऐसी सिचुएशन में जाके बांग्लादेश ने अर्ली विकेट्स ले ली थी और श्रीलंका को ट्रबल में डाल दिया था, इन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, 50 स्कोर की चौथी अपनी सदीरा समरा विक्रमा में ने, और उसके अलावा चरित असलंका जो कि पावर हिटर भी समझे जाते हैं मगर अपने गेम को चेंज किया, 63 ऑफ 91, 92 बॉल्स उन्होंने स्कोर की, गेम से अवे खेले अपने और अपनी टीम के लिए खेले, बड़ा ज़बरदस्त खेले। अब कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको से क्रिकेट का कोई उनका ताल्लुक ही नहीं है, बस वो फिर बहस करने के लिए होते हैं कि वो हमें ही बोल रहे होंगे कि यार बाबर अगर 60 बॉलें भी ले लेते तो आप क्रिटिसाइज करते हो। भाई सिचुएशन तो देख यार, ये पिच तो देख भाई, मेरे स्कोर तो देखो क्या है, 300 के चेज में अगर वो जो है वो 60 बॉलें लेगा तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा, और ये क्या नाम है अपना 165 का चेस था। ये सारी चीज़ें नज़र रखी जाती है इन पे कि सिचुएशन क्या थी। बहरहाल हेड्स ऑफ टू श्रीलंका, और इंडिया पाकिस्तान का गेम है, बड़ा गेम है, वर्ल्ड क्रिकेट की निगाहें आई बॉल्स होंगी इसके ऊपर। कल इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी हमारे शो में कल के, तो कल का शो देखना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। बांग्लादेश को यही कहूँगा कि वर्ल्ड कप में अगर कुछ करना है तो मोहम्मदुल्लाह रियाद को आप बुला लें, वरना तो फिर आप अपना देख लें, हमारा अल्लाह मालिक है। टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ अस।